नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम हर एक चीज़ आपके लिए लेकर आते हैं और इस वक्त पूरे देश में चर्चा सिर्फ और सिर्फ शिमला की हो रही है। वहां के मौसम की वजह से नहीं, बल्कि वहां पर जो राजनीतिक मौसम बदल रहा है उसकी वजह से। 2-1.5 साल पहले लगभग कांग्रेस की सरकार बनती है, अच्छा खासा वोट कांग्रेस को मिलता है, 40 विधायक होते हैं कांग्रेस के। लेकिन अब आकर ये लगने लगा है कि कांग्रेस की सरकार गिरने जा रही है और उसका कारण कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जिनका नाम आलाकमान कभी सबसे पहले लेकर आया था जब उस वक्त वो लड़ाई हो रही थी 11 दिसंबर के आसपास, 11 दिसंबर 2022 के आसपास। अब उन्हीं सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने के लिए सभी विधायक आतुर हो रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पावर को सेंट्रलाइज अपने पास कर रहे हैं, यानी कि किसी और विधायक की नहीं सुनते, सिर्फ इनके ही इर्द गिर्द जो है मुख्यमंत्री की पावर घूमती रहती है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो मना कर रहे हैं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस आलाकमान के पास उनके इस्तीफे के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है अगर कांग्रेस की सरकार बनी रहना चाहते हैं वो, कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी रहे। अब ऐसी सूरत में कौन से वो नाम है जिन पर चर्चा की जाए, या कौन से वो नाम है जो सामने आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? ये दोनों नाम आपने 11 दिसंबर 2022 से पहले भी सुने होंगे, जब हमने वो एक लंबी लड़ाई देखी थी, और आज फिर से जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई हो रही है तो यही दो नाम सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम, जी हां, मेरे बोलने से पहले ही आपके जहन में आ गया होगा, प्रतिभा सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है और वो बार बार इस बात की दावेदारी ठोकती रही हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव रहा हो। वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद वो लगातार ये कहती रही कि ये कांग्रेस की वापसी हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ वीरभद्र सिंह के नाम पर ही आई है। आज विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी उसमें यही कहते हैं, और मुझे याद है क्योंकि हम इलेक्शन कवर कर रहे थे उस वक्त भी विक्रमादित्य सिंह जैसे रिजल्ट आए उन्होंने यही कहा कि आप जाइए और हिमाचल में घूम कर देख लीजिए, कहीं पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कभी पूछेंगे आप कांग्रेस से, आप वोटर से कि किसके नाम पर आपने वोट दिया, तो आपको वीरभद्र सिंह का ही नाम सब आगे रखेंगे। कोई भी पोस्टर रहा हो, हमने वीरभद्र सिंह की सरकार में, क्योंकि 6 बार मुख्यमंत्री रहे, ये बात सच है कि जब आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो आप वीरभद्र सिंह की बात जरूर करेंगे, क्योंकि 6 बार मुख्यमंत्री रहे, कद्दावर नेता। राजा से कैसे सियासत के राजा वो बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, हर किसी की जुबान पर उनका नाम रहता है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सामने इस वक्त चुनौती यह है कि अगर वो प्रतिभा सिंह को, मैं प्रतिभा सिंह का एक बार राजनीतिक सफर भी आपके सामने रख देती हूं। 1998 में उन्होंने पहला अपना चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार जाती हैं। 2013 में जीत हासिल की, 2014 में वो हार गई, जबकि उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार वहां पर थी। बहुत बड़ा झटका था ये उनके लिए, लेकिन उसके बाद में उनकी पति की मृत्यु के बाद में उनको मंडी की सीट से उतारा जाता है और वो जीत हासिल करती हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह के लिए राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस परिवारवाद के सहारे ही चलती रही है। भले ही प्रतिभा सिंह ये कहें कि ये वीरभद्र सिंह की ही लेगेसी है जो कांग्रेस की वापसी हुई है, लेकिन प्रतिभा सिंह के लिए मुख्यमंत्री पद इतना आसान नहीं है। ये तो बात हुई प्रतिभा सिंह की, लेकिन एक और नाम है जिस पर जोरों शोरों से चर्चा है, वो है मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री पर चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि एक तो देखिए कि शांता कुमार के बाद में, शांता कुमार एक अपवाद है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जाए, क्योंकि अब तक, मैं आपके सामने नाम भी रखूंगी, कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश में वो सभी ठाकुर ही रहे हैं, और एक शांता कुमार ही थे, हालांकि 2 बार वो मुख्यमंत्री बनाए गए, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, शांता कुमार ही थे जो ब्राह्मण के चेहरे के तौर पर आए हैं। तो क्या अब मुकेश अग्निहोत्री दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? क्या उनके चेहरे पर कांग्रेस खेल सकती है? क्योंकि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी होगा लोकसभा चुनाव के लिए भी, और जो ब्राह्मण वोट है, क्योंकि 34.7% जो है राजपूत का वोट है हिमाचल प्रदेश के भीतर, और 18% है ब्राह्मण का वोट। और हम सब जानते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में आपको सत्ता में काबिज होना है तो आपको ये 2 वोटर्स को अपने साथ लेकर आना जरूरी है। इससे पहले जब हम बात कर रहे हैं कि ठाकुर वोटर्स, ठाकुर जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसमें कौन कौन रहे? एक तो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, खुद डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, इसके बाद प्रेम कुमार धूमल, और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो ये सभी राजपूत समाज से आते रहे हैं। ऐसे में अगर मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये कांग्रेस के लिए 2 चीजों से बड़ा ही फायदेमंद होगा। पहला, आपने एक तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दिया, उससे आप क्या होगा कि आप ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है, जो लोकसभा चुनाव में भी आपको हेल्प कर सकता है, वो आप साध सकते हैं। दूसरा, आप जो विधायकों की नाराजगी है वो दूर कर सकते हैं। कैसे? मुकेश अग्निहोत्री
आप एक तीर से दो निशाने की तरह समझिए। पहला आपने ये तो कर ही लिया, दूसरा अगर प्रतिभा सिंह नहीं बनती है तो प्रतिभा सिंह ही थी वो जो चाहती थी कि मुकेश अग्निहोत्री को डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लाने वाले वीरभद्र सिंह ही थे। 2003 में पहला चुनाव उन्होंने लड़वाया था उन्हें हरौली से, और उसके बाद में हरौली से लगातार 5 बार वो जो है अपना चुनाव जीतते रहे हैं, 2003, 2007, 2017, 2022। तो इसीलिए मुकेश अग्निहोत्री का नाम आ गया है। अगर उनको बनाया जाता है तो आप प्रतिभा सिंह को भी आसानी से साध सकते हैं, विक्रमादित्य सिंह भी आसानी से आप साध सकते हैं, और दूसरा आप ब्राह्मण वोटर्स को भी लुभा सकते हैं। और मुकेश अग्निहोत्री एक मंझे हुए राजनेता, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 बार 2003 में जब वीरभद्र सिंह ने उन्हें उतारा था हरौली सीट से, 5 बार लगातार वो अपनी सीट को जीत रहे हैं, और एक मुखर वक्ता भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है शुरुआत एक संवाददाता के तौर पर की थी। यूं तो उनका जन्म पंजाब के संगरूर में हुआ, लेकिन सक्रिय तौर पर वो रिपोर्टर रहे हैं शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति है। 10 साल तक उन्होंने पत्रकारिता की, और उसके बाद में वीरभद्र सिंह के करीबी रहे। वीरभद्र सिंह उनको राजनीति में लेकर आते हैं और यहां से हरौली से उनको चुनाव लड़वा देते हैं। तो ये दो चेहरे हैं जिन पर इस वक्त आला कमान दाव खेल सकता है, लेकिन इन सबके बीच में अब स्थिति जो है बिगड़ती है वो यहाँ कि जहाँ खबरें ये सामने आई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया के सामने आते कहते हैं कि ये सब बातें हवा हैं, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। उधर जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोई भी कठोर फैसला लेने से नहीं चूकने वाले हैं, क्योंकि विधायकों में खासा नाराजगी है सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर, क्योंकि कहा गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू विक्रमादित्य सिंह से उनके 2 अहम मंत्रालय ले लेते हैं, जिसके बाद आज उनका दर्द तो छलक ही गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी के साथ में जो 6 विधायक थे उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की कि बातें नहीं सुनी जा रही थी, पावर सेंट्रलाइज हो गई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू के आसपास ही। सुखविंदर सिंह सुक्खू के आसपास हम लेकर जाते थे कई चीजों को। खुद राजेंद्र राणा ने कई बार पत्र लिखा था सुखविंदर सिंह सुक्खू को, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये 2 चेहरे हैं जो संभवतः आपको, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस की सरकार बनी रहती है, तो इन 2 चेहरों में से कोई एक चेहरा होगा जो आपको मुख्यमंत्री बनता दिखाई देगा। और यहां पर भले ही प्रतिभा सिंह की चर्चा आप ज्यादा कर लीजिए, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री भी बहुत पीछे नहीं है सीएम की रेस में।